Hello student, welcome to our study channel, our YouTube channel सक्सेस स्टडी पावर पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको भाजकता के नियम पढ़ाएंगे 1 to 20। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 1 to 20। सबसे पहले आता है हमारा एक का भाजकता का नियम। तो सभी संख्याएं एक से भाज्य होती है, अर्थात सभी संख्याओं में एक का भाग दिया जा सकता है। जैसे सभी संख्याओं का मतलब एक से बड़ी संख्या हो, जैसे सभी संख्याओं में हमने माना ये 5, तो इसमें एक का दिया जा सकता है। ये 2, तो इसमें भी एक का, सब अर्थात सभी संख्याओं में भाग दिया जा सकता है। इसके बाद में आती है हमारी 2 का भाजकता का नियम। तो 2 का भाजकता का नियम था हमारा, यदि किसी संख्या के अंक में या इकाई में, या इसे अंत भी बोल सकते हैं, 0 या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण भाज्य होगी। किसी संख्या के इकाई या अंत में 2 सम संख्या हो, सम संख्या जैसे 0, 2, 6, 8, 10 आदि हो, तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 512 में इकाई लास्ट का अंक 2 है, तो ये 2 है, तो ये संख्या 2 से पूरी बार भाज्य होगी, अर्थात इसमें 2 का पूरी बार भाग जाएगा, 2 का पूरी बार भाग जाएगा। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे भाजकता के नियम पर। तो हमारा भाजकता का नियम है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। इसका हम उपयोग लघुत्तम ज्ञात करने में आदि जगह पर करते हैं। तो पहले हम 2 से भाग दे के देखते हैं, इस नियम के अनुसार इकाई का अंक सम हो। फिर शुरुआत में 3 से देने के लिए हम सभी संख्याओं का योग करते हैं, और वह योग उसमें 3 का पूरी भाग चला जाने। जैसे उदाहरण दिए, हमने एक संख्या ली 8541, तो इसमें सभी संख्या 8, 5, 4, 1, तो हमारे पास सभी संख्याओं का योग आता है 18, क्योंकि 8 और 5 14, 13, 13 और 4 17 और 1 18, तो 18 में 3 का पूरा भाग चला जाता है, तो यह संख्या 3 से पूरी बार डिवाइड होगी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा 4 का भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों की संख्या में 4 का पूरा बार भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे आपको कोई 4 का भाजकता का नियम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें 1, 2, 3, 4 का, वैसे ये 2 के भाजकता के नियम से बनता है, तो हम यहाँ पे 2 का ही रख लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये भी याद होए, इसको रहने देना। वैसे भी तो हमारा अंतिम 2 अंक को 4 से पूरी बार विभाजित हो जाए। आप उदाहरण में देख सकते हो, 40,832 में अंतिम 2 अंक हमारे 32, तो ये 4 से पूरी बार विभाजित, मतलब ये संख्या आसानी से 4 से पूरी बार विभाजित होगी। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट भाजकता, 5 का भाजकता का नियम। तो इसे याद रखने की ज़रूरत है, मैं बता दूंगा मोस्ट कौन है, जो काम कौन आएगा, काम कौन नहीं आएगा। 5 का भाजकता का नियम, यदि किसी संख्या के अंक में
इकाई। इकाई को आप अंत का अंक भी बोल सकते हैं, लास्ट का अंक भी बोल सकते हैं। 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा भाज्य होगी, अर्थात उसमें 5 का पूरी बार भाग जाएगा। अर्थात किसी संख्या के अंत में 0 और 5 आ रहा हो, या इकाई का अंक भी बोल सकते हैं, उसमें 0 या 5 आ रहा हो तो वह संख्या 5 से पूरी बार भाज्य होगी। जैसे ये संख्या हमारी 49,085, इसमें ये इकाई का अंक हमारा 5 आ रहा है, ये 5। तो इसका मतलब है कि यह संख्या पूर्ण विभाजित होगी, 5 से पूरी तरह विभाजित होगी, क्योंकि हमारी इकाई का अंक 5 आ गया इसलिए। इसके बाद में 6 का भाजकता का नियम भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 और 3 की भाजकता के नियम का मिक्सर है। और 7 का भाजकता का नियम इस संख्या से थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। इससे अच्छा तो ये कि हम डायरेक्ट ही भाग देकर देख लेते हैं 7 का। नहीं, इससे देखो तो आप देख सकते हो, दी गई संख्या के इकाई अंक को 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं, जब तक कि वह शेष संख्या 7 से कट न जाए तो वह संख्या 7 से पूर्ण भाज्य होगी। तो हमें इकाई का अंक 7 बनाना है, कहने का मतलब। उदाहरण के लिए हमारे पास संख्या है 16,807। तो इकाई का अंक इसमें क्या हो गया, दुगुना, इकाई के अंक का दुगुना। हमारा ये डेफिनेशन में था, इकाई अंक का 2 गुना। तो 2 गुना क्या हो जाएगा हमारा इसका 14। इसमें से 14 घटाएंगे तो 16,066। फिर इसमें भी वही, इकाई का अंक 6, 6 का दुगुना 12, तो 12 घटाएंगे। फिर इसके बाद में हमें इकाई का अंक 6 है, तो इसमें से 6 का दुगुना 12, 12 घटाएंगे तो हमारे 154। फिर इसमें इकाई का अंक 4 है, तो इसमें से फिर क्या, 4 का दुगुना 8। और एक बात ध्यान रखना, घटाते टाइम बाद में जैसे जैसे संख्या घटती जाती है वैसे वैसे इसमें डिजिट भी घटते जाते हैं। जैसे 1666 थे, तो इसमें से 6 अंक का दुगुना 12 होता है, तो हमें 6 अंक घटा देना होता है। इसी में बाकी इन 3 अंकों में से घटाते हैं। और इसके बाद में 15 में से घटा देंगे, फिर 7 का पूरा बार भाग चला जाएगा। ये 7, इसका आप सबसे बेहतर है कि आप ऐसे ही ध्यान रखें, इसमें 7 का भाग देकर देख ले। ऐसे बहुत टाइम में इसे कहाँ लिखोगे, कहाँ करोगे कैलकुलेशन, ही मुँह से भी नहीं होगी। तो अच्छा आप 7 का वैसे ही देख ले। इसके बाद में हमारा 8 का भाजकता का नियम की भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप याद भी रखें तो कोई ऐसा डिफिकल्टी भी नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग 2 के भाजकता के नियम में ही हो जाता है। परंतु यदि याद भी रखे तो आप देख सकते हो, जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों की संख्या में 8 का भाग चला जाए, ये बात ध्यान रखनी है हमें, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हमारी संख्या 3152, तो हमारे अंतिम 3 अंक 152, इसमें 8 का पूरा बार भाग जा रहा है हमारा, तो इस कारण हमारी संख्या 3152 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके बाद में आते हैं हमारे 9 का भाजकता का नियम। 9 का भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 के भाजकता के नियम में आ जाता है। क्रॉस कर देता हूँ मैं, जिसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, और 10 को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी, वो 3 की तरह ही। 4 संख्या, इसमें 18, इनका योग ये 9 से भाज्य है, तो पूरा बार 9 का भाग जाएगा। 10 का भाजकता नियम, जिस संख्या के एक अंतिम अंक 0 व 10 हो
तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसे भी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 5 के भाजकता के नियम में भी आ गया और 2 के भाजकता के नियम में भी आ गया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, उसमें हम 11 से 11 से 20 तक आपको भाजकता के नियम बताएंगे। 10 तक आज कंप्लीट हो गए। थैंक्स ऑल स्टूडेंट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आने वाले दिनों में लाइव आ सकें।